परिवार की चुप्पी, बलि का बकरा कौन। कुछ रिश्ते खून से बनते हैं, लेकिन हर रिश्ता प्यार से नहीं पलता। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ चंचल और आप देख रहे हैं अनकही बातें, जहां हम बात करते हैं उन बातों पर जो अक्सर सब सुनना चाहते हैं लेकिन कोई नहीं कहता। आज की बात थोड़ी गंभीर है लेकिन जरूरी है। जब परिवार जख्म देने लगे। हम सब ने ये सुना है कि परिवार प्यार देता है, सुरक्षा देता है, लेकिन तब क्या हो जब वही घर की दीवारें हमें घुटन देने लगे। परिवार में एक ऐसा बच्चा होता है जिसे सारी गलतियों का जिम्मेदार ठहरा दिया जाता है। उसे कहते हैं स्कैप गॉड, यानी बलि का बकरा, जिस पर सारी गलतियां डाल दी जाती हैं। और दूसरा होता है ऐसा जिसे कभी समझा ही नहीं गया, उसे अलग थलग ही रखा गया, जिसे कहते हैं ब्लैक शिप, यानी घर का अनचाहा सदस्य। इन बच्चों का क्या दोष होता है? सिर्फ इतना ही कि वो सच्चे होते हैं, वो सवाल करते हैं या फिर सबसे अलग सोचते हैं। माँ बाप भगवान का रूप होते हैं, ये हमने बचपन से सुना है। लेकिन क्या हो जब भगवान जैसी छवि एक मुखौटा बस रह जाए। नार्सिसिस्टिक पेरेंट्स वो होते हैं हमेशा सही रहना चाहते हैं, बच्चों की भावनाओं को कम आंकते हैं और बच्चों को सिर्फ अपनी तरह ही चलाना चाहते हैं। और ऐसे माता पिता बस अपनी अधूरी पहचान को बच्चों पर थोपना चाहते हैं। इनके लिए इज्जत, रेस्पेक्ट सिर्फ एक तरफा होती है। जो माता पिता अपने बच्चों की भावनाओं को समझने से इनकार कर देते हैं, वो सिर्फ उम्र से बढ़ते हैं, सोच से नहीं। तो कल्पना कीजिए कि एक घर है और उसमें 3 बच्चे हैं। एक बच्चा सिर्फ तारीफें सुनता है चाहे वो कुछ भी करे, और दूसरा बच्चा हमेशा अनदेखा कर दिया जाता है। तीसरे बच्चे को हर गलती का दोषी ठहराया जाता है, चाहे वो उस समस्या में शामिल हो या ना हो, जिसे परिवार का समस्याजनक सदस्य माना जाता है। वो अक्सर ज्यादा भावनात्मक रूप से समझदार होता है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि जिस दिन आपने अपनी कमजोरियों को पहचान लिया, उस दिन आप जीत गए। अपने दर्द को समझना ही पहला कदम है अपने दर्द को दूर करने का। माँ बाप तो भले के लिए डांटते हैं। हमारे समय में तो हमें मारा पीटा भी गया था, फिर भी हम बड़े हो गए। यही सोच पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है और यही एक मानसिक सोच का कारण है। महात्मा बुद्ध जी ने कहा था, दर्द से कोई नहीं बच सकता, लेकिन हर कष्ट को रोकने की हमें शक्ति होती है। लेकिन अगर हीलिंग की दिशा में चलें तो यही बच्चे आगे चलकर इमोशनली इंटेलिजेंट बनते हैं। हीलिंग की ओर एक नया कदम। अगर आप इस कहानी में अपने आप को देख पा रहे हैं तो ये बातें याद रखिए। आप अकेले नहीं हैं, आप दोषी नहीं हैं, आपकी भावनाएं वैलिड हैं, हीलिंग संभव है। जो बच्चे बचपन में सुने नहीं गए, अक्सर बड़े होकर वो सबकी गहरी आवाज बनते हैं। आज अगर आपने अपने दर्द को पहचान लिया तो समझ लीजिए कि आपने हीलिंग की पहली सीढ़ी चढ़ ली। आपको बदलने की जरूरत नहीं है, आपको खुद को अपनाने की जरूरत है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है, पहले आप खुद पर विश्वास करें, तभी आप दूसरों को बदल सकते हैं। अगर ये वीडियो आपके दिल को कहीं छू गई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसी ही सच्ची बातों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।